पिछली क्लास में हमने देखा था कि अपने क्लाइंट को सेंड करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से सेव कर सकते हैं, और ये वो फोल्डर है जिसमें मैंने उस प्रोजेक्ट को सेव किया था। मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें 6 फाइल फॉर्मेट में हमने अपने प्रोजेक्ट को सेव किया था। हमने इसको AI फॉर्मेट में सेव किया था, EPS फॉर्मेट में, JPEG में, PDF में, PNG और SVG फाइल फॉर्मेट में सेव किया था। अब हम देखेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को क्लाइंट को कैसे सेंड कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि गूगल ड्राइव से हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेती हूँ, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पे 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं, मैं इस पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ आप देखें ये ड्राइव का ऑप्शन है, उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूंगी तो गूगल ड्राइव यहाँ मेरे पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे मेरी स्टोरेज शो हो रही है 3 MB मैं यूज कर चुकी हूँ 15 GB में से। और अगर बाय स्टोरेज पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ मुझे कुछ प्लान शो हो रहे हैं। तो यहाँ आप देखें 15 GB वो स्पेस है जो मैं फ्री में यूज कर सकती हूँ। 15 GB डाटा मैं फ्री में यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा डाटा ज्यादा है, मेरी फाइल बड़ी है या मुझे बहुत ज्यादा फाइल शेयर करनी पड़ती है, तो उस सूरत में मुझे स्टोरेज स्पेस को बाय करना होगा। तो यहाँ डिफरेंट प्लान मुझे दिए हुए हैं। यहाँ पे बेसिक है जिसमें हमें 100 GB डाटा मिलता है। तो इसके लिए हमें 209 रुपए मंथली पे करना पड़ते हैं। PKR ये पाकिस्तानी रुपीज में यहाँ पे शो हो रहा है। आप 209 रुपए मंथली पे करेंगे और उसके साथ जो बेनिफिट आपको मिलेंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड है तो उसके लिए हमें 339 रुपए मंथली पे करना पड़ेंगे और उसमें हमें 200 GB स्पेस मिलती है। उसके बाद मैं नीचे आऊं तो नीचे प्रीमियम है, इसमें मुझे 2 TB स्पेस मिलेगी और इसके लिए मुझे 1049 रुपए मंथली पे करना पड़ेंगे। जो डाटा आप शेयर कर रहे हैं अगर तो वो 15 GB से ज्यादा है तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक पेड प्लान ले सकते हैं, उससे आपको ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है और आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाटा 15 GB से कम है तो आप इसको फ्री में गूगल ड्राइव से शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देती हूँ और दोबारा अपनी ड्राइव पे आ जाती हूँ। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं और वहां से आप अपने प्रोजेक्ट को क्लाइंट को भेजना चाहते हैं तो उसी मार्केट प्लेस पे आपको अपना प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, और जो ऑप्शन आपको उसी मार्केट प्लेस से मिलेगा आप उसको यूज करते हुए अपना प्रोजेक्ट क्लाइंट को सेंड करेंगे। लेकिन अगर आप किसी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे काम नहीं कर रहे, आपने वैसे ही क्लाइंट से डील की है, वैसे ही उससे प्रोजेक्ट लिया है किसी भी और जराये से, तो उसको सेंड करने के लिए आप गूगल ड्राइव या कुछ और जराये हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने गूगल ड्राइव ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ न्यू पे आऊंगी। न्यू पे आऊं तो यहाँ सबसे ऊपर न्यू फोल्डर का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाता है जो कि खाली होता है और उसका मैं नाम भी रख सकती हूँ। और उसके बाद अगर मेरी ज्यादा फाइल्स हैं तो मैं 1 बाय 1 उन फाइल्स को उस फोल्डर में सेव कर सकती हूँ। उसके बाद नीचे मुझे ऑप्शन मिलता है फाइल अपलोड। अगर मैंने एक फाइल सेंड करनी है तो मैं उसे डायरेक्ट अपलोड भी कर सकती हूँ। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ फोल्डर क्रिएट करूँ और उसके बाद मैं उसमें उन फाइल्स को लाके रखूँ। मैं डायरेक्ट फाइल को अपलोड कर सकती हूँ और उसके बाद फोल्डर अपलोड है। अगर आपकी एक फाइल है तो आप फाइल अपलोड करेंगे। अगर आपकी ज्यादा फाइल्स एक फोल्डर में रखी हैं तो आप फोल्डर अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपने फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। आप फोल्डर बनाकर भी फाइल उसमें अपलोड करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से फोल्डर अपलोड पे क्लिक करूंगी। फोल्डर अपलोड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगी। तो ये EFS लोगो प्रोजेक्ट के नाम से मेरा फोल्डर मुझे शो हो रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करूंगी तो मुझे इस तरह से मैसेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूंगी तो आप इस कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे अपलोडिंग 1 एटम और EFS लोगो 0/6 अभी शो हो रहा है। जैसे जैसे आपकी फाइल अपलोड होगी यहाँ पे काउंटिंग चेंज होने लगेगी और 1 बाय 1 आपकी तमाम फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी जो इस फोल्डर में मौजूद है। अब देखिए 5/6 हो गया है, 5 अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद आप देखिए 6/6 6 की 6 एटम्स हमारी अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे
आपको टिक नजर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। पहले भी आपके कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से शेयर ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। जब मैं शेयर ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो इस तरह से मेरे पास विंडो आ जाती है। यहाँ पे मेरा जीमेल एड्रेस मुझे शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं वो जीमेल आईडी लिखूंगी जहाँ पे मैंने उसको सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जीमेल आईडी लिख देती हूँ। अब यहाँ पे आप अपने काम के साथ जो मैसेज अपने क्लाइंट को भेजना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शन है। व्यूअर्स है, अगर तो मैं किसी को अपना प्रोजेक्ट व्यू करने के लिए भेज रही हूँ, वो मेरा क्लाइंट नहीं है, मैं जस्ट व्यू करने के लिए भेज रही हूँ अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी, तो मैं व्यूअर सिलेक्ट करूंगी ताकि वो मेरे काम में कोई चेंजिंग ना कर सके। तो उस तरह से वो उस काम को जस्ट व्यू कर सकता है, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकेगा। उसके बाद कमेंटर है, अगर मैं कमेंटर सिलेक्ट करती हूँ तो देखने वाला मेरे काम में चेंजिंग तो नहीं कर सकता लेकिन उस पे कमेंट्स कर सकता है। और उसके बाद नीचे एडिटर है, अगर मैं एडिटर सिलेक्ट करती हूँ तो जिसे मैं अपना काम भेज रही हूँ वो इसमें एडिटिंग भी कर सकता है। तो अगर मैं अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट भेज रही हूँ तो मुझे एडिटर ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट उस काम का मुकम्मल तौर पर मालिक है, वो उसका ऑनर है, तो वो जैसे चाहे उस काम को यूज कर सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ से एडिटर सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ कॉपी लिंक का ऑप्शन है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। कॉपी लिंक का ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने किसी को लिंक भेजना है और उस लिंक के जरिए वो हमारी ड्राइव से एक्सेस करके उसको डाउनलोड कर सकता है, लेकिन हम कॉपी लिंक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से सेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख लेती हूँ, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर वर्क, थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट। आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो अब देखिए एक्सेस अपलोड यहाँ पे शो हो रहा है और उसके बाद मेरा काम सेंड कर दिया गया है। मैंने इस काम को अपनी ही दूसरी जीमेल आईडी पे सेंड किया है। आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं और कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको ये लोगो नजर आ रहा है इस ड्राइव पे। तो इस ड्राइव को मैंने क्रोम ब्राउजर पे ओपन किया था, तो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करके उस जीमेल आईडी को ओपन करूंगी जहाँ पे मैंने उस काम को सेंड किया है। अब आप देखें EFS लोगो प्रोजेक्ट के नाम से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पहुंच चुका है। अब आपके क्लाइंट ने इसे यूज करना है तो वो इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है। तो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके इस मेल को ओपन करूंगी। अब आप देखें यहाँ पे एफर्ट फॉर सक्सेस वाया गूगल ड्राइव यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी जीमेल आईडी शो हो रही है जिसे मैंने ब्लर कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे वो मैसेज शो हो रहा है जो मैंने लिखा था, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर वर्क, थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट। उसके बाद ये यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट शो हो रहा है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। तो आप देखें यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो चुका है। तमाम फाइल फॉर्मेट जो मैंने सेव किए थे वो भी आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट कर लूंगी, या शिफ्ट के साथ भी मैं इनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब आप देखें 6 आइटम सिलेक्टेड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। राइट क्लिक प्रेस करूंगी। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आप देखें यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो प्रिपेयरिंग फॉर डाउनलोड जिप 6 फाइल, तो ये आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड होगी जिसके अंदर आपके 6 के 6 आइटम मौजूद होंगे। तो अब आप देखिए आपके पास डाउनलोडर का ये मैसेज आ गया है। उसके बाद आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दें। उसके बाद जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आप ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। वैसे आपको यहाँ पे एड्रेस शो हो रहा होता है जहाँ पे ये डाउनलोड हुई है, लेकिन कई दफा आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपकी डाउनलोडिंग कहाँ पे गई है। तो आप यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो जो डाउनलोड होकर आपकी फाइल आई होगी उस पे सिलेक्शन के साथ वो ओपन हो जाएगी और आप इस पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे या कहीं और रख सकते हैं। तो मैं इसको कट कर लूंगी। कट करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करूंगी और मिनिमाइज करने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब आप देखें ये मेरा वो प्रोजेक्ट है जो मैंने खुद सेव किया था EFS लोगो के नाम से। अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो ये इसके अंदर है। तो आप देखें ये मेरी जिप फोल्डर डाउनलोड होके आ गई है। उसके बाद अगर मैं इस पे क्लिक करूं
तो आप देखें इसमें तमाम मेरे प्रोजेक्ट यहाँ पे मौजूद है EFS लोगों के नाम से, और इसके फाइल फॉर्मेट भी आगे शो हो रहे हैं। अब मैं इनको यहाँ से यूज कर सकती हूँ। इस तरह से आप गूगल ड्राइव के जरिए अपने क्लाइंट को फाइल सेंड कर सकते हैं और आपका क्लाइंट उन्हें डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख सकता है और उसके बाद उनको यूज कर सकता है। जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि आप 15 GB तक का डाटा फ्री में गूगल ड्राइव से सेंड कर सकते हैं, और अगर आपका डाटा 15 GB से ज्यादा है तो आपको इसके लिए पे करना होगा एक्स्ट्रा स्टोरेज बाय करने के लिए। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा स्टोरेज बाय नहीं करना चाहते और आपका डाटा 15 GB से ज्यादा है तो उस सूरत में आप टीम व्यूवर से भी फ्री में उसको सेंड कर सकते हैं। टीम व्यूवर से आप कैसे सेंड करेंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।